हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट आधार क्लास यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन बायनोमियल कोफिशिएंट। क्लियर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार इस पे सवाल पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले जो पेपर्स हैं उसमें भी आपको ये बहुत मदद करने वाला है। तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं भाई, बायनोमियल कोफिशिएंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्लियर है? आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चे कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का जो एक्सपेंशन आता है सर, वो कितना आता है भाई? क्या एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब डॉट 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 एन सी एन एक्स टू द पावर एन। क्लियर है? ये आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें पुट x इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर यहां से 2 टू द पावर n आएगा और इधर आएगा आपका एन सी नॉट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू डॉट 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 एन सी एन। क्लियर है? ये पहली प्रॉपर्टी आपके सामने निकल के आई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और ये चीज़ आपको ध्यान भी रखना है कि बायनोमियल कोफिशिएंट का जो सम होता है एन सी नॉट से कहाँ तक? एन सी एन तक, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 टू द पावर एन होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? जैसे अगर आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ छोटा सा, जैसे 20 सी नॉट 20 सी वन प्लस 20 सी टू डॉट 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 20 सी 20, तो प्यारे बच्चे इसकी जो वैल्यू आएगी 2 टू द पावर कितनी आएगी? 20। अच्छा, कभी कभी प्यारे बच्चे ये 20 सी वन से स्टार्ट होता है, 20 सी नॉट नहीं गिवन होता है, तो आपको उतना प्लस और माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये समझ में आया सर कि बायनोमियल कोफिशिएंट का जो सम होता है 0 से लेके n तक, क्लियर, जो यहाँ n है वहां तक का जो समेशन आता है बेसिकली वो कितना आता है? 2 टू द पावर n। अगर इसी को मैं समेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ प्यारे बच्चे इस सवाल को, तो समेशन के फॉर्म में क्या लिखूंगा? r इक्वल टू 0 टू n, दैट इज n की वैल्यू कितनी है? 20, यानी 20 सी आर। क्लियर है? और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 2 टू द पावर 20 की। तो इस टाइप के सवाल अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप जल्दी से बता दोगे, आसानी से, काफी ज्यादा। क्लियर है? तो इसका मतलब पहला चीज समझ में आया सर कि बायनोमियल कोफिशिएंट का जो सम होता है एन सी नॉट से लेके एन सी एन तक, वो कितना आता है? 2 टू द पावर एन। अब आओ और कुछ बेहतरीन चीज प्यारे बच्चे मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, ध्यान से समझेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चे? अच्छा, अगर मैं 1 माइनस एक्स टू द पावर एन के एक्सपेंशन की बात करूं तो आप कहोगे सर इसका जो एक्सपेंशन आएगा वो आएगा एन सी नॉट माइनस ऑफ एन सी वन एक्स प्लस ऑफ एन सी टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 एन सी एन एक्स टू द पावर एन। क्लियर है? यहाँ पे बेटा देखा ये जाएगा कि यहाँ पे जब भी पावर एक्स का ऑड आएगा तो वहाँ पे माइनस साइन आएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, इस सिचुएशन में पुट x इक्वल टू 1, तो ऐसा नहीं लग रहा है सर इधर 0 आएगा और इधर आएगा एन सी नॉट माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू, क्लियर है, माइनस एन सी थ्री डॉट 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 एन सी एन। क्लियर है? तो यहां पे एक बात हमारे समझ में आई सर कि बेसिकली बायनोमियल कोफिशिएंट का सम अगर प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी। कितनी आएगी प्यारे बच्चे? 0। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने क्वेश्चन लेना चाहता हूं, ठीक है, ऊपर अभी तो इरेज करने का, यहाँ पे अगर इरेज कर देंगे तो एक टॉपिक सिखाने वाला हूं, वो आपका गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पे एक सवाल अगर मैं छोटा सा लेना चाहूं प्यारे बच्चे, क्लियर है, कि समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू, ध्यान समझेंगे, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू ध्यान से बेटा देखेंगे, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू 20, क्लियर है, माइनस 1 टू द पावर आर 20 सी आर। क्लियर है प्यारे बच्चे? जब इसका समेशन आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको पता है जब 0 रखोगे तो 20 सी नॉट आएगा और जब 1 रखोगे तो माइनस 20 सी 1 आएगा और इसका जो समेशन की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 0, क्योंकि एज इट इज यही समेशन आपका बनने वाला है। तो समेशन को पहचानना सीखे बायनोमियल थ्योरम में, बहुत आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा कि सर अगर प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा तो उसकी वैल्यू 0 आएगी और बायनोमियल कोफिशिएंट का जो सम होता है वो सर किसके बराबर होता है? 2 टू द पावर n के बराबर होता है। इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लें क्योंकि इसके बाद में आपको और कुछ चीजें सिखाने वाला हूं। क्लियर है? अब बेटा एक काम करो आप, क्लियर है,
इस वाले को और इस वाले को गौर से देखो, मन की आंखों से देखो। क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। मेरे बच्चे अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को गौर से देखो, क्लियर है, ऊपर ये इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है, 1 को और सेकंड को देखो, मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? ऐड। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर NC नॉट कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ NC0। क्लियर है? क्या NC1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? NC2 दैट इज 2 इंटू NC2। क्लियर है? प्लस ऑफ NC3 कैंसिल हो जाएगा, 4 वाला बचेगा प्यारे बच्चे, वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ NC4, ऐसे डॉट 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 डॉट। इधर जो आने वाला है वो 2 टू द पावर n, क्योंकि 2 टू द पावर n प्लस 0 कितना आएगा? 2 टू द पावर n। यहां से अगर मैं 2 कॉमन करता हूं तो कितना आएगा? NC0 प्लस NC2 प्लस NC4। क्लियर है? डॉट 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 डॉट, और 2 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो कितना आएगा? 2 टू द पावर n माइनस 1। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है बेटा। ये क्या है? ध्यान से समझेंगे। ये है बायनॉमियल कोएफिशिएंट, इवन बायनॉमियल कोएफिशिएंट का सम। बेटा इवन बायनॉमियल कोएफिशिएंट का जो सम आता है वो कितना आता है? 2 टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है? NC0 प्लस NC2 प्लस NC4। क्लियर है बेटा? इवन बायनॉमियल कोएफिशिएंट का सम कितना आता है? कितना आता है? NC2 टू द पावर n माइनस 1। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्लियर है, ध्यान से समझेंगे भाई, ध्यान से समझेंगे। इसको इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ये 2 इक्वेशन मैं यूज में लेने वाला हूं। ध्यान समझेंगे। जैसे मैं आपके सामने अगर मैं क्वेश्चन ये पुटअप करता हूं बेटा कि समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से 20, क्लियर है, n 20 c टू r। क्लियर है? इसकी वैल्यू पूछना चाहता हूं। तो इसको जब आप ओपन करोगे तो आएगा, 0 रखोगे तो 20c 0 ही आएगा। जब आप 1 रखोगे, क्लियर है, 10 तक रखें इसका समेशन, तो कितना आएगा? 20c 2, ऐसे डॉट डॉट क्या 20c 20 तक आएगा। बेटा अगर इसका सम आपको पूछने जाए तो आप तुरंत बताओगे सर इसका जो आंसर आने वाला है वो 2 टू द पावर कितना आएगा? n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे इवन कोएफिशिएंट का सम पूछा हुआ, इवन बायनॉमियल कोएफिशिएंट का सम पूछा हुआ है। क्लियर है? अरे बोलो भाई। तो इसका मतलब ये समझ में आया सर, इवन बायनॉमियल कोएफिशिएंट का जो सम होता है वो कितना होता है? 2 टू द पावर n माइनस 1। इसी तरीके से अगर मैं ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, आपको ये मिला था, क्लियर है, अगर आप फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। क्लियर है? अब मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा? फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट माइनस सेकंड। क्लियर है बेटा? जैसे ही फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हो, देखना बचेगा क्या। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो NC0 कैंसिल हो जाएगा। NC1 कितना आ जाएगा? 2NC1। ऐसे ही NC2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स NC3 बचेगा, ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ता चला जाएगा, और इधर कितना आएगा? 2 टू द पावर n। क्लियर है बेटा? यहाँ पे अगर 2 सब में से कॉमन करोगे तो इधर भी 2 टू द पावर n माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे आने वाला आपका NC1 प्लस NC3 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये समझ में आया सर कि किसी भी बायनॉमियल कोएफिशिएंट में जो इवन टर्म्स होते हैं, क्लियर है, उनका सम 2 टू द पावर n माइनस 1 होता है, और ऑड टर्म का भी सम कितना होता है? 2 टू द पावर n माइनस 1। तभी तो बेटा अगर गौर से देखोगे इसमें, इसको नोट कर लेंगे भाई स्क्रीन पॉज करके, बाकी मैं इरेज करने जा रहा हूं, तभी तो आप देखोगे इसमें। तो इस वाले क्वेश्चन में गौर से देखेंगे तो हमें पता है कि NC0 प्लस NC2 डॉट 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 NC जो भी है इवन टर्म है, प्लस यहाँ पे ऑड टर्म है। ऑड टर्म क्या है? NC1 प्लस NC3 डॉट 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 जो भी है। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू सर 2 टू द पावर n माइनस 1 आएगी, और इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 2 टू द पावर n माइनस 1। अगर बेटा 2 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन करोगे तो कितना आ जाएगा? 2, और आंसर कितना आएगा? 2 टू द पावर n। इसका मतलब सर ये समझ में आया कि बायनॉमियल कोएफिशिएंट का इवन बायनॉमियल कोएफिशिएंट का जो सम आता है वो 2 टू द पावर n माइनस 1 आता है, और ऑड बायनॉमियल कोएफिशिएंट का जो सम आता है वो भी 2 टू द पावर n माइनस 1 आता है। इसका मतलब दोनों इक्वल मात्रा में होते हैं। क्लियर है? तो इसमें हमने 4 चीज सीखी बेटा, वो आओ चारों चीज फटाफट समराइज करवा देता हूं, उसके बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है? आए देखें यहाँ पे 4 चीज आपने क्या सीखा बेटा। पहला पॉइंट कि आपने सीखा कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट 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 NCn की जो वैल्यू आती है वो सर 2 टू द पावर n होती है, इसमें कोई शक नहीं है। सर सेकंड चीज हमने सीखा कि यही चीज अगर अल्टरनेट चले,
NC नॉट माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 डॉट 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 NCN, तो सर इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 0। क्लियर है। थर्ड पॉइंट हमने ये सीखा सर कि इसमें इवन बायनॉमियल कोफिशिएंट का सम जो आता है NC4 डॉट 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 वो आता है सर 2 टू द पावर n-1, और ऑड बायनॉमियल कोफिशिएंट का जो सम आता है NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 वो कितना आता है? 2 टू द पावर n-1। इतनी चीज हमने सीखा। क्लियर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब समेशन में आता है तो हालत खराब हो जाता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से देखा है तो आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। जस्ट इसके आगे बढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो इरेज करूँ मैं इसको। ओके, चलो और कुछ समेशन देखने वाले हैं। क्लियर है, तो हम यहाँ पे इसके बाद बेटा समेशन देखने वाले हैं डायरेक्ट। क्लियर है, ये चार चीजें अगर आपके समझ में आ गई होंगी तो कुछ चीजें और देखेंगे हम लोग, कुछ रिलेशन। बेटा NCR बराबर होता है NCR। क्लियर है, NCR बराबर होता है NCN-R के। क्लियर है, तो ये आप टाइप 2 कह सकते हो। ठीक है, सेकेंड टाइप हम लोग देखने वाले हैं कुछ रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। 4 रिलेशन पीछे देख चुके हैं, 5वां रिलेशन क्लियर है आपके सामने है कि NCR बराबर NCN-R। अच्छा, इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देख सकते हैं बेटा? ऐसे ही समझो कि 5 लोगों में से 4 लोगों को सिलेक्ट करना बराबर होगा, जैसे 5C4 बराबर होगा किसके? 5C1 के। जाहिर सी बात है, आप इसको फील भी कर सकते हो कि बेटा 5 में से अगर 4 लोगों को सिलेक्ट कर, जितने तरीके से 4 लोगों को सिलेक्ट कर पाओगे ना, उतने तरीके से 1 लोगों को भी सिलेक्ट कर पाओगे। आप कहोगे सर कैसे? अरे जिस समय आप 5 में से 4 को सिलेक्ट कर रहे हो ना, उस समय उस एक को क्या कर रहे हो? उतने ही टाइम रिजेक्ट कर रहे हो। जैसे मान लो कि तुमने 4 को सिलेक्ट किया तो एक को रिजेक्ट किया, तो जितने तरीके से एक को रिजेक्ट कर पाओगे उतने तरीके से आप 4 को सिलेक्ट कर पाओगे। तो इसका मतलब 5C4 बराबर क्या होगा? 5C1। तो बेसिकली NCR बराबर किसके होता है? NCN-R के। क्लियर है, तो इतनी सी बात हमारे समझ में आ गई होगी। बाकी आप अगर फार्मूले से ड्राइव करना चाहते हो तो फार्मूले से भी चल सकते हो। फार्मूला आप लगाना NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n-R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, उससे भी आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलो तो टाइप 5 हो गया। टाइप 6 हम लोग देखने वाले हैं, प्रॉपर्टी 6, P6 कह सकते हो आप। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 बेटा, प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है कि NCR प्लस NCR-1 बराबर होता है बेटा, NCR प्लस NCR-1 बराबर होता है n+1CR के। किसके बराबर होता है? n+1CR के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर है, बहुत ज्यादा। अभी हम इस पे सवाल करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए प्रॉपर्टी आप देख लें। NCR बराबर NCN-R, सेकेंड NCR प्लस NCR-1 बराबर किसके होगा? n+1CR के। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड प्रॉपर्टी नंबर 8। क्लियर है, अब इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी प्रूफ तो आप आसानी से कर सकते हो, बस इसको आपको ओपन करना, उसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 बेटा, प्रॉपर्टी 7 क्या कहता है कि R इंटू NCR बराबर होता है बेटा n इंटू n-1CR-1 के। ठीक है, ओपन करके आप प्रूव कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है? ध्यान से समझना बेटा, NCR अपॉन R+1 बराबर होता है बेटा, NCR अपॉन R+1 बराबर होता है n+1CR+1 डिवाइड बाई n+1 के। क्लियर है, n+1CR+1 डिवाइड बाई n+1 से। इतनी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ऐसी टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप जब बायनॉमियल कोफिशिएंट, बायनॉमियल से रिलेटेड समेशन आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसानी से आपका एक एक सवाल सॉल्व होगा। क्लियर है, बाकी किसी प्रॉपर्टी में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। इसे प्रूफ बहुत ही आसान है, इसका बस आपको ओपन करना है। जैसे कहो तो एक प्रूफ मैं बता दूं, क्लियर है, जो आपकी इच्छा हो। क्लियर है, चलो यही प्रूफ बता देता हूं मैं, थर्ड वाला। क्लियर है, आओ थर्ड वाला फटाफट हम देख लेते हैं। देखें, थर्ड वाला प्रूफ मैं आपके सामने बता देता हूं, देखेंगे ध्यान से। थर्ड वाला प्रूफ क्या था कि R इंटू NCR बराबर होगा सर, R इंटू NCR बराबर होगा सर n इंटू n-1CR-1 के। चलो इसको इसके बराबर प्रूफ कर देता हूं, देखें ध्यान से। R इंटू, इसको जब ओपन करोगे तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-R फैक्टोरियल इंटू n-R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसको जब आप ओपन करते तो क्या आता है? n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई R-1 फैक्टोरियल इंटू n-R फैक्टोरियल। क्लियर है, अब एक काम करते हैं बेटा, ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से फील करना। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? R इंटू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। क्लियर है, डिवाइड बाई n-R फैक्टोरियल, और इसको लिख सकता हूँ R इंटू R-1 फैक्टोरियल। जैसे R और R क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये चीज जो लिखा हुआ है बेटा वो यही लिखा हुआ है। क्लियर है, और n आपका बगल में मल्टीप्लाइड है।
अरे यही तो लिखा हुआ है n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-r फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल। क्लियर? तो प्रूफ बहुत ही आसान है इसका, आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब बात प्रूफ की नहीं है, बात यह है कि हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। क्लियर है? तो अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए आओ फटाफट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, और विश्वास करो आप लोग कि समेशन का एक प्रॉब्लम भी आपका बायनोमियल से नहीं छूटेगा अगर आपने वीडियो को बढ़िया से देखा है तो। क्लियर है? तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं भाई। समेशन प्रॉब्लम, खुश हो जाएं, मन की आंखों से देखना स्टार्ट करें भाई। देखें यहाँ पे बेटा, पहला समेशन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि क्लियर है, NC0 प्लस 2 इंटू NC1 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 2 इंटू NC2 क्लियर है, प्लस 3 इंटू NC3 डॉट 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 n इंटू NCn। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। अच्छा, ये जो n है वो इस पे मल्टीप्लाइड है, मतलब मल्टीप्लाइड क्या है, NC2 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे है NC3। क्लियर है? और यहाँ पे है NCn। बहुत ही आसान सा है प्रॉब्लम आपका। NC0 प्लस 1 इंटू NCn प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 डॉट 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 n इंटू NCn। क्लियर है बेटा? आप ये हटा भी सकते हो, यहाँ से समेशन आपको बताना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। क्लियर है? तो बेसिकली अगर मैं इसको बहुत गौर से देखूं बेटा तो ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लिखा क्या हुआ है सर, ये लिखा क्या हुआ है। अगर मैं इसको समेशन में कन्वर्ट करूं तो समेशन r इक्वल टू 1 टू n, क्लियर है, r इंटू NCr लिखा हुआ है, r इंटू NCr लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है। यस सर, बिल्कुल यही लिखा हुआ है। तो बहुत गौर से अगर आप देखोगे बेटा इसको, तो अभी एक फार्मूला हमने जस्ट देखा था कि सर r इंटू NCr बराबर होता है n इंटू n-1 C r-1 के। बताएं जल्दी से, क्या अभी हमने जस्ट देखा था? बिल्कुल देखा था। तो इसको मैं आपको 3 मेथड से सिखाने वाला हूं। क्लियर है? मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। क्लियर है? जो आपको बेटर लगे उसी से आप सॉल्व करें। ठीक है? तो ये पहला मेथड जो है आपका समेशन मेथड, मेथड 1, और मैं आपको हमेशा यही कहूंगा कि आप हमेशा समेशन से चलें। क्लियर है? तो मेथड 1 आपका ये है कि क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं सर समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n n-1 C r-1 में, और n बाहर आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि n पे कोई समेशन है नहीं, समेशन तो r पे लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू मैं जस्ट इसके बराबर लिख सकता हूं, और मैंने लिख दिया बेटा। अब देखो यहाँ पे n इंटू ये समेशन जो लिखा हुआ है इसको पहचानने भाई, n-1 C0 प्लस n-1 C1 डॉट 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 n-1 C n-1। बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये 2 टू द पावर n-1 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू n इंटू 2 टू द पावर n-1। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मजेदार, नोट करें। मेथड 1, उसका मेथड 2 देखेंगे, उसके बाद मेथड 3 देखेंगे इसको सॉल्व करने का। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा इसको। जस्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा जस्ट इसके आगे देखेंगे मेथड 2। मेथड 2 बहुत ही मजेदार है। अब देखना, इसमें सोच देखना न्यूटन का। क्लियर है? उन्होंने इसको डिफरेंशिएशन से रिलेट कर दिया। बेटा अगर हम लोग बात करें कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन का, तो आएगा सर NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर डॉट 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 NCn x टू द पावर n, यही आएगा सर। अब आप ही सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर यहाँ NC2 के आगे 2 चाहिए। क्लियर है? NC3 के आगे 3 चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं तो सर यहाँ पे 2 आगे आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब कोई डिफ्रेंशिएशन टाइप कर सकते हैं सर। तो आओ दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फंक्शन को, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड बाई x। तो बेटा आगे पावर आएगा 1 प्लस एक्स पावर में से कम हो जाएगा, ये आप जानते हो डिफरेंशिएशन में। NC0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, NC1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू NC2x बचेगा, प्लस 3 इंटू NC3x स्क्वायर बचेगा, ऐसे डॉट 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 n इंटू NCn x टू द पावर n-1 बचेगा। क्लियर है? पुट x इक्वल टू क्या, 1। जैसे ही आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो आपके सामने समेशन होगा, तो यहाँ पे 1 जैसे ही पुट करते हो तो n इंटू 2 टू द पावर n-1 आ जाएगा, 1 1 2 टू द पावर n-1, और इधर से आपके सामने आएगा NC1 जिसकी तलाश थी आपको 2 इंटू NC2 डॉट 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 n इंटू NCn, इसी की तलाश थी आपको, और यही आपके सामने आ चुका है। क्लियर है? तो ये आपका मेथड 2 था जो कैलकुलस से हमने प्रूव किया है। अब मेथड 3 देखते हैं इसको प्रूव करने का। ठीक है? तो एक एक करके फटाफट हम लोग देखेंगे।
आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं मेथड थर्ड। इसको नोट कर लें भाई जल्दी से, समय बिल्कुल ना लें। चलो मेथड थर्ड देखते हैं बेटा। मेथड थर्ड क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे हम, ठीक है। 1 इंटू, इसको अगर सॉल्व करोगे बेटा तो आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 2 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डॉट 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 n इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा, ये आने वाला है। अच्छा यहाँ पे आप बहुत गौर से देखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा है सर ये जो लिखा हुआ है वो बेसिकली लिखा हुआ है क्या, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखूंगा तो ये सिर्फ n लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, n। अरे क्लियर है भाई, प्लस ऑफ 2 इंटू ये बेटा लिखा क्या हुआ है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इतना ही आएगा। क्लियर, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या, यस। यहाँ पे देखोगे तो 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा n सही तो है, सही है बेटा। तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आएगा, 3 यहाँ से कैंसिल होगा, ऐसे डॉट